तो भाई परिस्थितियां आपसे कुछ भी करा सकती हैं और परिस्थितियां इस वक्त मुझसे गाड़ी में बैठकर वीडियो करा रही हैं। और परिस्थिति ऐसी है कि हम गाबा का घमंड तोड़ नहीं पा रहे हैं और तोड़े अलग से जा रहे हैं। कल गेंदबाज तोड़े गए थे और आज बल्लेबाज जिस कदर तोड़े गए हैं थोड़ा बुरा तो आपको महसूस होगा, है ना। क्योंकि कल हमने बात किया था कि डे 3 का प्लान क्या होना चाहिए टीम इंडिया का, और हमने डिस्कस किया कि प्लान ये होना चाहिए कि यू हैव टू बैट लॉन्ग, लंबी बल्लेबाजी करनी है। 30 ओवर निकालो, कोशिश करो एक आधा 2 विकेट गिरे रहे। पर हुआ क्या, ज़्यादा खेल हुआ नहीं डे 3 पर। 17 ओवर ही फेंके गए हैं और आपने 4 विकेटें गंवा दी। 4 सबसे प्रमुख आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने सब ने अपनी विकेट एक लिहाज से थ्रो की है। यशस्वी जायसवाल पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद भैया बंदे को हाथ में जहां फील्ड प्लेसमेंट लगी है वहां दे दिया, जो कि उसी सेम गेंद पर एलबीडब्ल्यू उसके पिछले वाले मैच में एडिलेड में मिचेल स्टार्क ने कर रखा था। तो एक ही डिलीवरी से सेम तरीके से जब आपके बल्लेबाज आउट होंगे, और ये सिर्फ यशस्वी का नहीं है, शुभमन गिल बाहर की गेंद चेस कर रहे हैं, और सेम उसी तरीके से अगर आप बात करोगे विराट कोहली बाहर की गेंद चेस कर रहे हैं। जब आपके जो प्राइम टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो एक ही मिस्टेक लगातार रिपीट करेंगे, परिणाम आपके लिए अलग नहीं होगा। और परिणाम हाल फिलहाल में यही है दोस्तों कि भारतीय टीम इज़ नॉट ऑन द बैक फुट। मुझे लगता है कि पीछे वाले फुट पे नहीं है, वो लेट गए हैं, वो खड़े हैं ही नहीं बिल्कुल। और क्या इस मुकाबले में कोई जान है, क्या भारत यहाँ से टर्न अराउंड कर सकता है, या फिर ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है, या फिर ड्रॉ के है चांसेस, चलिए जानते हैं। तो यार डे 3 का खेलना एक ऐसा फ्रस्ट्रेटिंग डे रहा हम इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए कि आप उम्मीद करते हैं कि सुधार होगा। डे 2 के बाद आपको लगा कि बेहतर करेगी भारतीय टीम, उतरेगी दिन पर। गेंदबाजी तो चलो आपको ऑल आउट करना ही था, वो तो एक अलग दृष्टिकोण हो गया। ऑस्ट्रेलिया भी ज़्यादा रन नहीं बना पाए, पर उन्होंने बैटिंग को लंबा किया। वो चाहते तो थोड़ा सा और एग्रेसिव अप्रोच करके जल्द से जल्द ऑल आउट होके एक और अच्छा टारगेट सेट कर सकते थे, पर वो वेट करते गए। हालांकि दैट इज़ आवर बेनिफिट, बट एट द एंड ऑफ द डे उसके बाद उम्मीद क्या थी भारतीय टीम से कि आपको ये बच्चे को समझ में आ गया है, हर एक बच्चा जो भारत में है उसको समझ में आ गया है, शुरू के 30 ओवर आपको संभल कर बल्लेबाजी करनी है। पर ये बात भारतीय बल्लेबाजों को शायद नहीं समझ में आई, और उसका परिणाम आपने हर एक विकेट पर देखा होगा। स्पेशली अगर आप बात करोगे शुभमन गिल की, आप बाहर की गेंद को चेस करने जा रहे हो, आपने अपनी कैच पकड़ा दी, राइट। अगर आप विराट कोहली की बात करेंगे, मुझे ऐसा लगता था कि विराट कोहली का सबसे बड़ा प्यार क्रिकेट, अनुष्का भाभी हमारी, उनके बच्चे, माता पिता और ये सारी चीज़ें हैं। पर मुझे लगता है कि उनको 6ठे-7वें स्टंप की गेंद से जितना ज़्यादा प्यार है ना, वो भी अपने आप में एक कहानी बयां करता है। एक ही मिस्टेक लगातार रिपीटेडली बार बार आप किए जा रहे हो और सामने वाली टीम लगातार उसी चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रही है। तो ये ना ज़्यादा टेक्निकल इशू नहीं होता, ये ज़्यादा मेंटल इशू होता है। ये टेक्निकल फ्लॉ नहीं है विराट भाई का, क्योंकि टेक्निकल होता है तो आप गलत लाइन खेल जाते हो। आपको पता है कि वो बाहर गेंद डालेंगे, आपको पता है कि आपको वो गेंद छोड़नी है, बट स्टिल यू आर गोइंग टू प्ले दैट बॉल। जिस तरीके से हेजलवुड ने आउट किया, तो फिर लगता है यार कि इससे तो नहीं होने वाला, इससे काम नहीं होगा, इससे भला नहीं होगा भारतीय टीम का। और जब आपके प्रमुख बल्लेबाज इस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे ना, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, और मैं कई बार इस लाइन को दोहरा चुका हूँ इस पूरी श्रृंखला के दौरान, कि जब आप बीजीटी खेलते हो, ये इतनी बड़ी श्रृंखला होती है, इतनी लंबी और इतनी बड़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला होती है। इसमें बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स, बहुत से छोटे छोटे प्लेयर्स के करियर बन जाते हैं और बहुत सौ के डूब जाते हैं। और इस वक्त भारतीय खेमे में बहुत से ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, जो इस प्रेशर को महसूस कर रहे हैं मेरे भाई। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। देखिए यार, आज ज़्यादा खेल नहीं हुआ है तो ज़्यादा कुछ बात करने को नहीं है, लेकिन इतना है कि ऑस्ट्रेलिया एक डोमिनेंस अपना दिखा रहा है और भारत कोई जवाब नहीं दे पा रहा। बैकफुट पे पूरी तरीके से धकेला गया है। ऋषभ पंत एक बहुत बड़े प्लेयर हमारे लिए पिछले दौरे पर साबित हुए थे, लेकिन इस दौरे पर वो भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। कमिंस के बहुत ज़्यादा शिकार बन रहे हैं। पिछले दौरे पर इसके पहले कमिंस से आउट ही नहीं होता था बंदा, सिर्फ रन बनाता था, और अब कमिंस ने उसको अपना बनी बना लिया है। वो गाना बजा रहा है कि जट हो गए, ऐसा करके उसने जो है ऋषभ पंत को तो अपना बनी बना रखा है। और यार इस श्रृंखला जितना ये बीतती जा रही है ना, सच कहूँ तो मुझे उतना ज़्यादा चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की टेस्ट क्रिकेट में याद आती है। बल्लेबाजी में उनकी और गेंदबाजी में हमारे वो पुराने गेंदबाजों की याद आती है ना, क्योंकि पुजारा याद है ना, 2000+ डिलीवरीज उन्होंने पिछले बीजीटीज़ में खेली हैं, तब जाके भारतीय टीम जो है ऑस्ट्रेलिया में फतेह करी है। और जब वैसा कोई बल्लेबाज ही नहीं अब आपकी टीम में है जो गेंदें खेल सके भाई, जो सिर्फ ओवर निकाल सके। ओवर्स निकालने हैं मेरे भाई शुरू में, आपको बाद में सफलता मिलेगी ही। जब आप इसी टेम्पलेट पर बैटिंग नहीं कर सकते
तो सिर्फ बैटिंग फ्लॉ में ही मैच खत्म हो जाता है। बॉलिंग तो बॉलिंग है, बैटिंग में ना जो थोड़ा बहुत दमखम दिखाना होता है मैच ही खत्म किया जा रहा है। और अब क्या है, अब यहाँ पर क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है यार। भारत के जीतने के तो मतलब क्या ही आसार हैं, आप भी जानते हो अगर हम ऑनेस्टली रहें। उम्मीद बस ये है कि डे 4 पर बारिश की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो अगर बारिश हो जाती है, इसी तरीके की कंडीशंस रहती हैं, तो मोर और लेस आप ड्रॉ करा सकते हैं। क्योंकि फॉलो ऑन अगर आता है, हम मान रहे हैं ना कि विकेट्स तो गिरेंगी। अब ऐसा तो नहीं है कि रोहित और नीतीश कुमार रेड्डी और जो बचे हुए बल्लेबाज हैं वो कोई करिश्मा वाली पारी खेल रहे हैं, तो फिर अलग चीज़ है। लेकिन अगर यही ट्रेंड जो अब तक हम देख रहे हैं ये कंटिन्यू होता रहा तो फिर फॉलो ऑन भी आएगा। और अगर बारिश होती है, ज़्यादा मैचेस नहीं होते हैं डे 4 पे, तो डे 5 पे एक चांस रहेगा कि आप ड्रॉ की तरफ लेकर जाओ। वरना तो ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे है इस मुकाबले में और शायद इस जीत से सीरीज़ में भी आगे हो सकते हैं। लोग चर्चाएं कर रहे थे कि हम 3 टेस्ट मैच की जो अब हैं गाबा से, हम इनको 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ के तौर पर देख रहे हैं और यहाँ से अब खेल शुरू होगा एक एक के बाद। पर खेल तो ऑस्ट्रेलिया ही खेल रही है ना हमारे साथ। तो सच्चाई ये है कि खिलवाड़ हो रहा है जिसमें गेंदबाजी थी। डे 2 पर गेंदबाजी खराब लगी, डे 3 पर बल्लेबाजी। एक जोक मैंने बड़ा अच्छा पढ़ा था कि रोहित भाई कह रहे थे कि अभी तो तुम्हें लग रहा है डे 2 पर कि ये बहुत बैटिंग फ्रेंडली सरफेस है, ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही है, जब हम करेंगे बल्लेबाजी तो तुम्हें देखना कि कैसे पिच बदल जाएगी और ये बॉलिंग फ्रेंडली सरफेस लगने लगेगी। और सच में यार हमें एग्जैक्टली यही देखने को मिल रहा है। सच्चाई ये है कि हाल ही कुछ भारतीय टीम का ऐसा ही रहा है। डिसअपॉइंटिंग है थोड़ा सा। अब डिसअपॉइंटिंग वो लगातार कहते हैं ना कि किसी चीज़ से आप पहले डिसअपॉइंट होते हो, फिर आप गुस्सा होते हो, फिर आप हर्ट होते हो और एक समय के बाद लगता है कि छोड़ यार। तो बार बार वही मिस्टेक हुए जा रही है ना, तो लग रहा है कि यार आप सेम मिस्टेक करके रिजल्ट परिवर्तित नहीं कर सकते। मिस्टेक सुधारो तब रिजल्ट बदलता है, वो चीज़ अभी नहीं हो रही है। जिस दिन होगी उस दिन हम अच्छे से और बेहतर बात कर सकते हैं, बेहतर स्थिति में भारतीय टीम को देख सकते हैं। फिलहाल तो आलम कुछ ऐसा है कि जितनी कम बात की जाए उतना बेहतर है। ड्रॉ हो जाए ये आप ज़रूर मनाइए कि बारिश कल भी और हो और ड्रॉ की तरफ हम देखें। बाकी यार वीडियो लाइक मार दो, चैनल सब्सक्राइब मार दो और सपोर्ट दिखा दो। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।